हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना तीनों सिखाने वाली हूँ। किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे छोटे चीज़ों से होती है। कुछ भी एक बार में नहीं आप सीख लेंगे, कुछ भी एक बार में सीखना असंभव होता है। आपको सब कुछ स्टेप वाइज करना होता है। जैसे इंग्लिश बोलने और पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले शब्दों का उच्चारण आना चाहिए, कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, सही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, उसका ट्रांसलेट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। ये सब एक स्टेप वाइज होता है। तो आज की इस क्लास में आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि किस तरह रीड करते हैं बुक को, कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है। ट्रू स्टोरी पर है, ए वैलेंटाइन डे स्पेशल स्टोरी। वैलेंटाइन स्पेशल स्टोरी, ठीक है। आ वैलेंटाइन्स स्पेशल स्टोरी। वंस आ बॉय एंड आ गर्ल फेल in love. Once a boy and a girl fell in love. एक बार एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार में पड़ गए, ठीक है, प्यार करने लग गए। Once a boy and a girl fell in love. However, the girl's parents was की थर्ड फॉर्म were not happy with their relationship. However, the girl's parents were not happy with their relationship. हालांकि however की मीनिंग होगी हालांकि, the girls लड़की की, पोस्ट ऑफ एस है, लड़की के पेरेंट्स, ठीक है, माता पिता, वर थे, नॉट हैप्पी नहीं खुश, उसके लड़की के माता पिता खुश नहीं थे, विद से या साथ, देयर रिलेशनशिप उनके रिश्ते से उनके माँ बाप खुश नहीं थे, उसके पेरेंट्स खुश नहीं थे। हाउएवर द गर्ल्स पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, इसकी ट्रांसलेट भी मैं कर दे रही हूँ। सही से प्रोनाउंसिएशन भी आपको आना चाहिए। इसके लिए देखिए पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। आपको एक एक वर्ड की मैं प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ, मीनिंग भी बता रही हूँ, ट्रांसलेट भी करके बता रही हूँ। रीडिंग तो आपकी हो ही रही है। द बॉय डिसाइडेड टू विन not only the गर्ल्स यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के लिए नहीं है, गर्ल्स पोस्ट ऑफिस लिखा है, लड़की का या की या के, ठीक है, हार्ट दिल, लड़की का दिल, गर्ल्स हार्ट, बट ऑल्सो हर पेरेंट्स ट्रस्ट, ठीक है। इसकी मैं आपको हिंदी फिर अभी बताती हूँ। द बॉय डिसाइडेड टू विन नॉट ओनली द गर्ल्स हार्ट बट ऑल्सो हर पेरेंट्स ट्रस्ट। लड़के ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, द बॉय डिसाइडेड, लड़के ने फैसला किया या निर्णय लिया, टू विन जीतेगा, टू विन नॉट ओनली द गर्ल्स हार्ट, दिल लड़की का ही नहीं सिर्फ जीतेगा बल्कि ऑल्सो भी
हर पेरेंट्स ट्रस्ट, लड़की के माता पिता का भी ट्रस्ट जीतेगा, भरोसा जीतेगा। ओवर टाइम हर पेरेंट्स सॉ डैट ही वॉज अ गुड पर्सन। ओवर टाइम हर पेरेंट्स सॉ, समय के साथ, ओवर टाइम हर पेरेंट्स सॉ, लड़की के हर है, हर मीन्स जब लड़की के लिए लगाएंगे तो हर लगाएंगे, तो लड़की के जो पेरेंट्स थे देखा, सॉ मीन्स देखा, डैट की ही वॉज अ गुड पर्सन, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लड़का बहुत अच्छा है। एंड अग्रीड, मान गए, ठीक है, तैयार हो गए, रेडी हो गए, टू देयर मैरिज, उनकी शादी के लिए मान गए। एंड अग्रीड टू देयर मैरिज, और वो शादी के लिए मान गए। ओवर टाइम, समय के साथ, हर पेरेंट्स सॉ, लड़की के माता पिता ने देखा, डैड की ही वॉज अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा लड़का था। एंड अग्रीड, और वो मान गए, टू देयर मैरिज, उनकी शादी के लिए। तो आपको इतना समझ में आया? स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं एक एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसकी मीनिंग बता रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जिनको एकदम इंग्लिश नहीं आती, बेसिक से भी इंग्लिश नहीं आती, तो वो ये पढ़ लें, ये सुन ले, सिर्फ आप सुनो, मैं नहीं कह रही आप पढ़ने ही बैठ जाओ, सिर्फ आप सुनो, इस स्टोरी को अच्छे से सुनो, कान में हेडफोन पहन लो और उसके बाद ध्यान से इस स्टोरी को सुनो, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड की प्रोनाउंस सुनो, एक एक वर्ड का मीनिंग सुनो, आपको बहुत कुछ इससे हेल्प मिलेगी। जस्ट व्हेन एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट a problem arose. Just when everything seemed perfect, a problem arose. Just when everything, जब सब कुछ, seemed means होता है प्रतीत हुआ या फिर लगा, परफेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट लगा, उनके माता पिता को परफेक्ट लगा। जस्ट व्हेन एवरीथिंग सीम्ड, सब कुछ उनको परफेक्ट लगा, ठीक है, परफेक्ट लगा या प्रतीत हुआ, ठीक है, प्रतीत हुआ या लगा। सीम्ड, अ प्रॉब्लम अरोज, अ प्रॉब्लम अरोज की मीनिंग होगी तभी एक समस्या खड़ी हो गई। जब सब कुछ ठीक लगा उनके पेरेंट को, उनके पेरेंट जो है शादी करने के लिए राज़ी हो गए, तभी एक प्रॉब्लम आ गई, एक समस्या आ गई, ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। द बॉय वॉज इन द आर्मी, जो लड़का था वो आर्मी में था। आर्मी तो आप लोग समझ ही रहे हैं, आर्मी से कॉल आ गया, उसे बाहर जाना हो गया वॉर के लिए, ठीक है। द बॉय वॉज था, इन मीन्स में, द आर्मी, आर्मी में था वो लड़का। एंड सून, और जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही, आ वॉर ब्रोक आउट, ब्रोक आउट की मीनिंग होती है छिड़ गया। क्या छिड़ गया? वॉर, युद्ध, बहुत जल्दी एक युद्ध छिड़ गया जिसकी वजह से अब उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। द बॉय वॉज इन द आर्मी, आर्मी में लड़का था। एंड सून, जल्दी, अ वॉर ब्रोक आउट, एक जंग छिड़ गई, जल्दी एक जंग छिड़ गई। ही वॉज सेंट ओवरसीज, ये बहुत ही नया वर्ड है, पहले आपने कभी सुना ना होगा मेरे ख्याल से, तो मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ। ओवरसीज़ की मीनिंग होती है या तो विदेश या विदेशी, या फिर इसकी मीनिंग होती है समुद्र पार, उसको समुद्र पार। फॉर, के लिए, आ ईयर, एक साल के लिए, ठीक है, एक साल के लिए उसको
विदेश भेज दिया गया, समुद्र पार भेज दिया गया, ओवरसीज समुद्र पार भेज दिया गया। ही वॉज सेंट ओवरसीज फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए उसको विदेश भेज दिया गया या फिर समुद्र पार भेज दिया गया। आ वीक, 1 वीक पहले, बिफोर लीविंग, लीविंग मीन्स जाने से पहले या छोड़ जाने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, वीक मीन्स हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले, लीविंग छोड़ने से पहले या जाने से पहले। दे गॉट इंगेज्ड, वे मंगेतर हो गए, वो जुड़ गए, उनकी इंगेजमेंट हो गई। दे गॉट इंगेज, उनकी सगाई हो गई, ठीक है। एंड प्रॉमिस्ड टू मैरी, और उन्होंने वादा किया कि वो शादी करेंगे। प्रॉमिस्ड वादा किया, टू मैरी शादी का। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आएगा। व्हेन मीन्स जब, ही वो वापस आएगा, जब वो वापस आएगा तो वो शादी करेगा। इस वादे के साथ उसने इंगेजमेंट करी और वो जाने से पहले उसने इंगेजमेंट करी और वादा किया शादी का कि वो जब वो वापस आएगा तो शादी करेगा। अ वीक बिफोर लीविंग, 1 हफ्ते पहले जाने से। दे गॉट इंगेज्ड, वे इंगेज्ड हुए, वो उनकी सगाई हुई। एंड प्रॉमिस टू मैरी, उन्होंने वादा किया शादी का। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आएगा। इतना समझ में आया? मैं काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझा रही हूँ। रीडिंग के साथ साथ आपको एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको मैं बताती चल रही हूँ, ट्रांसलेट करती चल रही हूँ। आ फ्यू डेज लेटर, आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। फ्यू मीन्स कुछ दिनों के बाद, लेटर मीन्स बाद, ठीक है। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। द गर्ल मेट with a terrible car accident. The girl met with a terrible car accident. Met with a, उसका हो गया terrible मतलब भयानक, कार एक्सीडेंट। When she woke up, जब वो जागी। When she woke up, जब वो जागी, ठीक है, या भी वो उठी या जागी, नींद से या बेहोशी से जब वो उठी या जागी। शी सॉ, उसने देखा। हर पेरेंट्स क्राइंग, उसके माता पिता जो हैं बहुत रो रहे हैं। हर पेरेंट्स क्राइंग, रो रहे हैं। शी व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी या उठी। शी सॉ, उसने देखा। हर पेरेंट्स क्राइंग, उसके माता पिता रो रहे हैं। शी सून रियलाइज्ड, उसे जल्दी एहसास हुआ। रियलाइज्ड एहसास हुआ, एहसास हुआ, नोट कर लें, ठीक है। रियलाइज़ आप लोग कॉपी पेन में लें, आप लोग नोट कर लें माइंड में या कॉपी पेन में, जिस भी सिचुएशन में आप हैं इसको आप नोट कर लें। एक एक वर्ड को आप नोट करते चलें। वर्ड मीनिंग से आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको हर वर्ड की मीनिंग पता है तो आप सेंटेंस समझ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं और आपको जल्दी ही इंग्लिश आ सकती है। शी सून, वो जल्दी ही, उसे जल्दी ही एहसास हुआ। रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? समथिंग वॉज रॉन्ग, उसे जल्दी एहसास हुआ कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो रॉन्ग हुआ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। द एक्सीडेंट हैड लेफ्ट हर फेस disfigured. The accident had left her face disfigured. डिसफिगर्ड की मीनिंग कुरूपित हो गया, मतलब उसका चेहरा ख़राब हो गया। आसान लफ्ज़ों में उसका चेहरा ख़राब हो गया, उसके चेहरे में चोट लगी और कुछ टाँके वगैरह लगे या जो भी हुआ, उसके चेहरे में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, उसके चेहरे में थोड़ा सा उसका चेहरा ख़राब हो गया। एंड हर बॉडी वॉज
कवर्ड विद वाउंड, वाउंड्स मीन्स क्या होगा, घाव, ठीक है, नोट कर लें, वाउंड्स मीन्स घाव, उसके बॉडी में डिसफिगर्ड मीन्स कुरूपित होगा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये वर्ड थोड़ा नया है, आप लोग को नोट कर लें। वॉज कवर्ड ढका हुआ था, विद वाउंड घाव से उसका पूरा शरीर जो है ढका हुआ था या भरा हुआ था, क्योंकि कवर्ड यहाँ पे घाव से है तो ढका तो नहीं होगा, भरा हुआ हो सकता है, ठीक है। उसका जो शरीर था, उसकी जो बॉडी थी वो पूरे घाव से भरी हुई थी और उसका चेहरा जो है खराब हो चुका था। लुकिंग इन द मिरर, लुकिंग इन द मिरर, उसने चेहरा देखा, मिरर में शीशा देखा, जब उसने मिरर देखा। शी ब्रोक डाउन, ठीक है, वो टूट कर गिर गई, मतलब बिल्कुल वो फूट फूट के रोने लगी। इन टीयर्स, फूट फूट कर, टूट कर बिखर गई। ब्रोक डाउन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब व्यक्ति बिल्कुल टूट जाता है, तो उसकी उस सिचुएशन में वो पहुंच गई। शी ब्रोक डाउन इन टीयर, वो आंसुओं में डूब गई या वो इतनी फूट फूट कर रोने लगी कि मतलब उसके माता पिता को संभालना मुश्किल हो गया। जाहिर सी बात है, किसी का भी चेहरा ख़राब हो या बॉडी में कुछ फॉल्ट हो तो वो तो रोएगा ही, बहुत रोएगा, उसे बहुत तकलीफ़ होगी। शी थॉट, उसने सोचा, थॉट की मीनिंग होती है सोचा, ठीक है, थॉट मीन्स सोचा। शी थॉट यस्टरडे, यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ कल था, ठीक है। आई वॉज ब्यूटिफुल, कल मैं कितनी सुंदर थी, ठीक है। आई वॉज ब्यूटिफुल, जो बीता हुआ कल था उसमें मैं कितनी खूबसूरत थी। बट, लेकिन, नाउ, लेकिन अब, इट्स ऑल गॉन, ये सब चला गया, मतलब उसकी खूबसूरती चली गई, ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गया। बहुत ही सैड है, ठीक है। शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया। शी डिसाइडेड टू ब्रेक हर प्रॉमिस, उसने फैसला किया कि वो अपने वादे को तोड़ देगी, ठीक है। ब्रेक मीन्स तोड़ देना, हर प्रॉमिस अपने वादे को। टू हर फियांसी, अपने मंगेतर से, ठीक है। नॉट वॉन्टिंग हिम टू सी हर लाइक दिस, वो नहीं चाहती थी वो उस तरह उसे देखे, ठीक। नॉट वॉन्टिंग, नहीं चाहती थी, हिम टू सी, उसे देखे, हर लाइक दिस, इस हाल में, वो नहीं चाहती थी कि उसका फियांसी जो है उसको इस ख़राब चेहरे के साथ देखे, ठीक है। तो उसने जो है फ़ैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेगी, वो अपना प्रॉमिस तोड़ देती है। शी डिसाइडेड, उसने फ़ैसला किया टू ब्रेक हर प्रॉमिस, अपने वादे को तोड़ेगी। टू हर फियांसी, अपने मंगेतर से। नॉट वांटिंग, नहीं चाहती थी, हिम टू सी, वो उसे देखे, हर लाइक दिस, इस हाल में, जो वो जिस हाल में है वो इस हाल में नहीं दिखाना चाहती थी, खुद को सामने नहीं जाना चाहती थी। फॉर अ ईयर, एक साल तक, फॉर अ ईयर, एक साल तक। द बॉय रॉट, रॉट मीन्स लिखा, राइट मीन्स लिखना होता है, रॉट मीन्स लिखा, लेटर्स पत्र, ठीक है, लेटर्स जो है पत्र होते हैं। रॉट मीन्स होता है लिखा, उसको पत्र लिखा। एक साल तक द बॉय रॉट लेटर, पत्र लिखा लड़के ने। एंड कॉल्ड मैनी टाइम्स, और कॉल किया, बहुत फ़ोन किया, बहुत सारी कॉल किया। बट शी नेवर रिप्लाइड, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करी, मतलब जवाब नहीं दी, उत्तर नहीं दी। रिप्लाइड की मीनिंग उत्तर नहीं दिया या जवाब नहीं दिया, एक भी कॉल का, एक भी लेटर का उसने कोई जवाब नहीं दिया। फॉर अ ईयर, एक साल तक। द बॉय रॉट लेटर, लड़के ने पत्र लिखा। एंड कॉल्ड मैनी टाइम, और बहुत कॉल किया, कई बार।
बट शी नेवर रिप्लाइड, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। वन डे, एक दिन, हर मदर, डबल बार हो गया है, हर मदर केम टू हर रूम, उसकी माँ एक बार उसके रूम में, एक दिन जो है उसकी माँ उसके रूम में आई। केम मीन्स आई होगा, कम मीन्स होता है आना, ठीक है, कम मीन्स आना और केम मीन्स आई, आया या आई। टू हर रूम, अब उसके रूम में आई, लड़की के रूम में आई। एंड सेड, और कहा, सेड मीन्स होता है कहा, ठीक है, नोट कर ले। ही इज़ बैक, वो वापस आ गया है, ही इज़ बैक। वन डे, हर मदर, एक दिन उसकी माँ, केम टू हर रूम, उसके रूम में आई, उसके कमरे में आई। एंड सेड, कहा, ही इज़ बैक, वो वापस आ गया। फ्रॉम से द वॉर, जंग से वो वापस आ गया, युद्ध से। वॉर मीन्स युद्ध होता है, ठीक है, या जंग होती है, तो वहाँ से वापस आ गया है। एंड वॉन्ट टू सी यू, और वो तुम्हें देखना चाहता है, ठीक है। उसकी मम्मी इसके कमरे में आई, बोली ही इज़ बैक, वो वापस आ गया है। फ्रॉम मीन्स होता है से, द वॉर, युद्ध से वापस आ गया है। एंड वॉन्ट टू सी यू, और चाहता है तुम्हें देखना, ठीक है। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, टू सी यू चाहता है तुम्हें देखना, वॉन्ट्स है चाहता हुआ, ठीक है, इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वॉन्ट्स है। द गर्ल रिफ्यूज्ड, लड़की ने मना कर दिया। द गर्ल रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया। हर मदर देन गेव हर अ वेडिंग इन्विटेशन, उसकी माँ ने तब दिया, हर उसे, आ वेडिंग इन्विटेशन, एक इन्विटेशन कार्ड, जो शादी का कार्ड होता है, उसकी मम्मी ने उसे पकड़ाया, लड़की की मम्मी ने। द गर्ल रिफ्यूज्ड, लड़की ने मना कर दिया। हर मदर, उसकी माँ ने, देन तब, गेव दिया, गिव मीन्स होता है देना, ठीक है, नोट कर लें, गिव मीन्स होता है देना, गिव मीन्स होता है दिया। हर अ वेडिंग इन्विटेशन, उसको शादी का कार्ड दिया। सेइंग, और कहने लगी, ठीक है। ही इज़ गेटिंग मैरिड, वो शादी करने वाला है, ठीक है, वो शादी करने वाला है। ही इज़ गेटिंग मैरिड, लड़का शादी करने वाला है। हार्ट ब्रोकन, टूटे दिल के साथ, दिल टूट गया या टूटे दिल के साथ। द गर्ल ओपेंड, लड़की ने कार्ड खोला। इट, उसे, किसे, कार्ड को। हार्ट ब्रोकन, दिल टूटे दिल के साथ। द गर्ल ओपेंड इट, लड़की ने उसे खोला, कार्ड को। ओनली टू सी हर ओन नेम ऑन इट, टूटे दिल के साथ उसने उस कार्ड को खोला तो उसने देखा, ओनली टू सी, उसने देखा, हर ओन नेम, उसका खुद का नाम, ऑन इट, उस पर था। जस्ट देन द बॉय इंटर्ड विद फ्लावर्स एंड knelt beside her, तभी, जस्ट देन, तभी, जस्ट मीन्स अभी होता है, देन तभी होता है, तो जस्ट तभी, द बॉय इंटर्ड, तभी लड़का कमरे में प्रवेश किया, इंटर्ड किया मतलब घुसा या प्रवेश किया, विद फ्लावर्स, फूल के साथ, लड़का तभी प्रवेश किया कमरे में। एंड नेल्ट, नेल्ट मीन्स होता है घुटनों के बल बैठ गया, नेल्ट मीन्स, मैं ये वर्ड बहुत नया सा है इसलिए लिख दे रही हूँ, घुटनों के बल बैठ गया, ठीक है, नोट करने। नेल्ट मीन्स घुटनों के बल बैठ गया। बिसाइड, उसके बगल में। हर उसके, बिसाइड मीन्स बगल में, ठीक है, या पहलू में बैठ गया। जस्ट देन, तभी, द बॉय इंटर्ड, लड़का जो है घुसा, विद फ्लावर्स, फूल के साथ, एंड नेल्ट बिसाइड हर, और घुटनों के बल उसके बगल बैठ गया। ही सेड, उसने कहा। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। विल यू मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगी। क्राइंग,
रोने लगी। शी कवर्ड हर फेस, उसने अपना चेहरा छुपा लिया, कवर कर लिया हाथों से, ठीक है, अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। क्राइंग, रोने लगी। क्राइंग, रोने लगी। शी कवर्ड हर फेस, उसने अपने चेहरे को छिपा लिया अपने हाथों से या जिस भी चीज़ से उसने अपना चेहरा ढक लिया। डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो। डोंट, नहीं, लुक मीन्स देखना, एट मी, मुझे मत देखो। आई एम नॉट ब्यूटिफुल, मैं सुंदर नहीं हूँ। एनी मोर, मैं बिल्कुल अब सुंदर नहीं हूँ, ठीक है, अब मैं बिल्कुल सुंदर नहीं रही, पहले जैसी नहीं रही। उसने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। द बॉय स्माइल्ड, लड़का मुस्कुराया। द बॉय स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। द बॉय स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, लड़का मुस्कुराया और जवाब दिया। योर मदर सेंट मी, तुम्हारी मम्मी ने भेजा मुझे। योर फोटोज़, तुम्हारी फ़ोटोज़ मुझे भेजा था। व्हेन, जब। आई सॉ, देखा मैंने। देम, उन्हें। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। नथिंग हैड, कुछ नहीं था। चेंज्ड, कुछ भी नहीं बदला था, ठीक है। जब मैंने उन फ़ोटोज़ को देखा है तो कुछ भी बदला नहीं था उसमें। यू आर स्टिल, तुम अभी तक, स्टिल मीन्स होता है अभी तक। द गर्ल, तुम अभी तक सुंदर हो। यू आर स्टिल द गर्ल आई फेल इन लव विद, तुम अभी भी वही लड़की हो जिससे मैं प्यार किया था, ठीक है। यू आर स्टिल द गर्ल, तुम अभी तक वही लड़की हो। आई फेल इन लव विद, जिससे मैंने प्यार किया था। आई लव यू, और उसने उसको आई लव यू भी बोला, ठीक है, आई लव यू। योर मदर सेंट मी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा था। योर फोटोज़, तुम्हारी फ़ोटोज़। व्हेन आई सॉ देम, जब मैंने उन्हें देखा। आई रियलाइज नथिंग हैड चेंज, मुझे एहसास हुआ कुछ नहीं बदला। यू आर स्टिल द गर्ल, तुम अभी भी वही लड़की हो। द आई फेल्ट इन लव विद, जिससे मैंने प्यार किया था। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।